नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। 18 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्ल्ड ऑफ टाइटन, टावर चौक, दरभंगा, अब नए एवं आकर्षक लुक में। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आरोपन फॉर द न्यू सेशन। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। श्री लेदर्स, अब दरभंगा में, भगत सिंह चौक, पानी टंकी, लालबाग। वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मिली नई पहचान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ नया नाम। विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं में लाएं तेजी, लक्ष्य के अनुरूप समय पर पूरा कराएं काम। दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर के जिलाधिकारियों के साथ अन्य अफसरों से बैठक में कमिश्नर ने दिए निर्देश। 10 से 16 दिसंबर तक एक सप्ताह में दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में पकड़े गए कुल 370 अभियुक्त, DIG ने दी जानकारी। अब नकली अगरबत्ती भी बाजार में, डुप्लीकेट अगरबत्ती बनाने के आरोप में गिरफ्तारी। कुछ सरकारी तो बाकी गैर सरकारी कर्मियों के सहारे चल रहा है BSFC का जाले गोडाउन, वजन मापने की सरकारी मशीन लंबे समय से है खराब। दरभंगा में टाउनशिप का निर्माण करा रही ट्राई कलर प्रॉपर्टीज के खिलाफ मुखिया जनों ने खोला मोर्चा, कहा किसानों के साथ हो रहा धोखा, बेची जा रही भूदान और शिक्षा विभाग की जमीनें, की कड़ी कार्रवाई की पुरजोर मांग। मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ निर्वाचन के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा, 19 दिसंबर को पड़ेंगे वोट। छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर 19 दिसंबर को नरगौना परिसर स्थित विभाग रहेंगे बंद, उस दिन की सभी परीक्षाएं वहां रहेंगी स्थगित। स्नेह मिलन सह पुस्तक लोकार्पण समारोह का संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ आयोजन। कुशवाहा सामाजिक सह बुद्धिजीवी सम्मेलन का झंझारपुर में हुआ आयोजन, शिक्षित और संगठित बनने के साथ संघर्ष करने का संकल्प। और 18 दिसंबर से ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल, पूर्व संध्या पर निकाला कैंडल मार्च, बुलंद की आवाज। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स, इंग्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स अप टू 9th, नियर मूवी प्लैनेट, रामबाग किला, दरभंगा। एडमिशन ओपन। रिक्वायर्स ऑल फीमेल्स पर्सनल, विल एक्सपीरियंस प्रिंसिपल, टीचर्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, रिसेप्शनिस्ट, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, मेड्स और प्यून एंड सिक्योरिटी गार्ड। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है, आपके सपनों की उड़ान। TPMI, लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ। Let's order. I want brownies. I'll have milkshake.
and a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो, न्यू जनरेशन फैमिली हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bro, what's up? Yo bros, 2 more chairs please. Datsun, experience change. महावीर स्टोर्स, अश्वनी कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट वी मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। कंप्लीट मेंसवेयर, रेडीमेड, सूटिंग एंड शर्टिंग। और समाचार अब विस्तार के साथ। वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी WIT दरभंगा को मिली नई पहचान। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ इसका नया नाम। कुलपति ने पूरे विश्वविद्यालय परिवार के साथ इस नए नाम का लोकार्पण किया। चांसलर के यहां से अनुमोदित होकर आया है यह नाम, सीनेट ने भेजा था प्रस्ताव। WIT का नया नामकरण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान हुआ नया नाम। महिला प्रौद्योगिकी संस्थान का नया नामकरण भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रखा गया। इसमें कुलपति प्रोफेसर SK सिंह के द्वारा इसका अनावरण किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के कई अधिकारी मौजूद थे। पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा, DSW डॉक्टर भोला चौरसिया, डीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर कल्याणी पांडे, कुलसचिव कर्नल निशीत कुमार राय समेत कई लोग उपस्थित हुए। छात्र छात्राएं भी उपस्थित थीं, शिक्षकेतर कर्मचारी और शिक्षकगण भी थे मौजूद। संस्थान के वर्तमान निदेशक प्रोफेसर M नेहाल के साथ उनकी पत्नी श्रीमती सबीहा नसीम एवं बेटी डॉक्टर मदीहा भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए। 30 दिसंबर 2005 को इस संस्थान का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। उनके प्रथम निदेशक के तौर पर पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा ने अपना योगदान दिया था, जो डॉक्टर कलाम के काफ़ी अभिन्न मित्र थे। इस अवसर पर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कुलपति डॉक्टर SK सिंह ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया और संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उन्होंने निदेशक समेत सभी शिक्षकगण एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों सहित छात्राओं को बधाई भी दी। डॉक्टर कलाम के मित्र रह चुके प्रोफेसर मानस बिहारी वर्मा ने इस नए नामकरण को डॉक्टर कलाम के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि बताया और कहा कि यदि आज कलाम साहब जीवित होते तो उन्हें बेहद खुशी होती। मीडिया के लोगों से अपनी भावनाओं को साझा करते हुए संस्थान के निदेशक प्रोफेसर M नेहाल ने 2005 में संस्थान की स्थापना एवं उद्घाटन से लेकर वर्तमान में इस संस्थान से जुड़े अपने अनुभवों का एक संक्षिप्त ब्यौरा दिया। संस्थान के लिए तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है कि जिस सेंट ने 2005 के 30 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो आज उनका नाम संस्थान के नाम के साथ जुड़ गया है। और आप कह सकते हैं कि शायद ये आधिकारिक रूप से एक तरह का अमृतत्व है जो अब हमेशा रहेगा। और ये संस्थान, ये 13 साल पहले की घटना है। मेरे लिए निजी स्तर पे भी ये बड़ा भावनात्मक इसलिए है कि पिछली बार जब उद्घाटन हुआ था तब मैं मिथिला विश्वविद्यालय में विकास पदाधिकारी के रूप में कार्यरत था, जब वो आए थे कलाम साहब। और आज जब ये नाम जुटा है तब भी मैं यहाँ कार्यरत हूँ और मैं सबों का आभारी हूँ इस मामले में कि 13 सालों की जो यात्रा है इस संस्थान को लेकर, कई प्रकार की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, इन सब से गुजरते हुए आज तक यहाँ पहुँचा मामला कि WIT का आज नाम बदला गया है और अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर WIT का नाम किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट के माध्यम से पूरा हो रहा है और इस क्षेत्र की लड़कियां इसका पूरा फ़ायदा उठा रही हैं। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट के रूप में शुरू हुआ था, इसलिए थोड़ी तो दिक्कत हो रही है और आगे के दिनों में और अधिक इसको फंड मिल सके गवर्नमेंट से भी, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। तो हाँ, इस ऐसी संस्थाओं को बनने में तो थोड़ा टाइम लगता है। WIT के साथ ही नहीं है, बिहार में जितने भी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह
खोले गए हैं बिहार सरकार के द्वारा, उन सबों को भी करीब करीब यही समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं। विकासात्मक एवं सरकारी योजनाओं में लाएं तेजी, लक्ष्य के अनुरूप समय रहते करें पूरा काम। दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर के जिलाधिकारियों के साथ अन्य अफसरों के साथ मीटिंग में कमिश्नर मयंक बरबरे ने कहा, विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं में लाएं तेजी, कहा प्रमंडलीय आयुक्त ने। प्रमंडल के सभी जिलों में चल रहे विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं एवं उन्हें लक्ष्य के अनुरूप समय पर पूरा कराएं। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबरे ने दरभंगा प्रमंडलीय सभागार में आयोजित समन्वय समिति की बैठक में उक्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में समय सीमा के साथ साथ गुणवत्ता पर भी विशेष रूप से नजर रखी जाए। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह दरभंगा, मधुबनी के जिलाधिकारी शीर्षस्थ कपिल अशोक एवं समस्तीपुर के डीएम चंद्रशेखर सिंह समेत तीनों जिलों के अपर समाहर्ता, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। बैठक में 7 निश्चय के अंतर्गत चल रही योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य एवं उपलब्धि, मनरेगा, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अधीन चल रही योजनाओं की समीक्षा, कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग की योजनाएं एवं कार्यक्रम, निर्वाचन तथा राजस्व विभाग से संबंधित मामले और आंतरिक संसाधन एवं उसकी उपलब्धियों की समीक्षा की गई। वाणिज्य कर विभाग के द्वारा अब तक के किए गए राजस्व संग्रहण की समीक्षा करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को विशेष मेहनत करने को कहा। पूरे प्रमंडल के लिए वाणिज्य कर विभाग की वार्षिक लक्ष्य 62,944 लाख रुपए है। वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त ने बताया कि ऑनलाइन एंट्री में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से पूरी उपलब्धि नहीं दिख रही है, जबकि नवंबर माह तक पिछले वर्ष की तुलना में वाणिज्य कर विभाग ने 37% अधिक राजस्व संग्रहण किया है। निबंधन विभाग के द्वारा वार्षिक कर संग्रहण के लक्ष्य 45,100 लाख रुपए की जगह 25,039 लाख रुपए का संग्रहण हुआ है। पूरे प्रमंडल में परिवहन विभाग के लक्ष्य 14,201 लाख की जगह 5,741 लाख रुपए का संग्रहण हुआ है। प्रमंडलीय आयुक्त ने अगली मीटिंग से जिला परिवहन पदाधिकारी को भी इस बैठक में उपस्थित रहने को कहा। खनन विभाग ने प्रमंडल अंतर्गत 7,876 लाख की जगह 2,100 लाख रुपए का राजस्व संग्रहण किया है तथा विद्युत विभाग ने अपने वार्षिक कर संग्रह के लक्ष्य 87,060 लाख रुपए की जगह 42,416 लाख रुपए का कर संग्रहण पूरा कर लिया है। विद्युत विभाग को निर्देश दिया गया कि जहां मीटर खराब है वहां जल्दी मीटर बदलें, इससे राजस्व संग्रहण में वृद्धि होगी। विद्युत कनेक्शन के लिए दिए जाने वाले आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए समय सीमा के अंदर कनेक्शन भी सुनिश्चित करें तथा बड़े बकायेदारों से भी राजस्व वसूली पर ध्यान दें। बैठक में नगर निगम, नगर पंचायत एवं नगर परिषद के राजस्व संग्रहण की भी समीक्षा की गई एवं उन्हें भी अपने कार्यों पर और ध्यान देकर राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने के साथ साथ जन कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर विशेष फोकस देने को कहा। प्रमंडल अंतर्गत चल रहे ऑनलाइन म्यूटेशन के प्रगति की भी समीक्षा की गई एवं इस पर विशेष ध्यान देकर इसे और स्मूथ बनाने को कहा गया। जिन शहरातों की अब तक बंदोबस्ती नहीं हुई है उन्हें भी जल्दी बंदोबस्ती उनकी कर लेने को कहा गया। लोक भूमि अतिक्रमण की समीक्षा में पाया गया कि पूरे प्रमंडल में इसके अंतर्गत 788 वाद दायर किए गए हैं, जिसमें से 347 का निष्पादन हो गया है। प्रमंडलीय आयुक्त ने लंबित वादों का भी जल्द निपटारा कर लेने को कहा। बैठक में अभियान बसेरा तथा राजस्व न्यायालय में लंबित वादों के भी जल्दी निष्पादन पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दरभंगा जिला अंतर्गत लंबित वादों के समयबद्ध निपटारे के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी प्रमंडलीय आयुक्त को दी। प्रमंडल के जिलों में चल रहे विभिन्न कोर्ट केसों के त्वरित निष्पादन के लिए समय पर शपथ पत्र दायर करने एवं सरकारी पक्ष को प्रस्तुत करने पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिया। नीलाम पत्रवाद के अंतर्गत चल रहे केसों तथा संबंधित लोगों से राशि वसूली में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि नीलाम पत्रवाद के शीघ्र निष्पादन के लिए बैंक के एलडीए एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ विशेष बैठक आयोजित की जाए। बैठक में लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून और भू अर्जन से संबंधित मामलों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिला अंतर्गत 7 निश्चय के अंतर्गत चल रहे योजनाओं का स्थल पर जाकर निरीक्षण करने एवं मानक के अनुरूप सभी कार्यों को सुनिश्चित कराने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। सभी अधिकारियों से कहा गया कि अगली समीक्षात्मक बैठक से पूर्व दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। 10 से 16 दिसंबर तक एक सप्ताह में दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में पकड़े गए कुल 370 अभियुक्त, डीआईजी ने दी जानकारी।
10 से 16 दिसंबर तक एक सप्ताह में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर तीनों जिलों को मिलाकर कुल 370 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। दरभंगा रेंज के डीआईजी विनोद कुमार ने जानकारी दी इस संबंध में विस्तार से और बताया कि दरभंगा में 87, मधुबनी में 113 और समस्तीपुर में कुल 190 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। ये जो सर हाउस डकैती रुका है इसके पीछे में ये बदायूं जिला एक यूपी में है, वहाँ का गैंग आता था जो कि अरेर ये सब में बहुत जगहों पर वो रात में केवल वो बैंक में डकैती करता था, चौकीदार वगैरह को हाथ पर नहीं, तो फिर उस पर हम लोग छानबीन किए तो उसका कुछ ट्रेस नहीं मिला था। हम बोले कि आप चलिए इंडो नेपाल बॉर्डर या कहीं का जो में कुल 370 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें सबसे अधिक गिरफ्तारी समस्तीपुर जिले से हुई। 190 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और पिछले सप्ताह समस्तीपुर जिले में एक लूट, एक हत्या की घटनाएं घटी, उसका भी उद्भेदन कर लिया गया है। दरभंगा में एक हत्या की घटना घटी पिछले सप्ताह, जिसका अनुसंधान अभी चल रहा है। यह अज्ञात के विरुद्ध दर्ज हुआ था। पिछले सप्ताह 5 देसी पिस्टल, 1 देसी बंदूक, 12 कारतूस, 19 मोबाइल, 9 दोपहिया वाहन, 3 4पहिया वाहन, 3 कार को बरामद किया गया है और यातायात उल्लंघन के मामले में 2,78,900 रुपये जुर्माने की राशि वसूली गई है। देसी शराब की बरामदगी 1,319 लीटर देसी शराब और 560 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी पूरे रेंज में हुई है और कुल 76 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं अवैध शराब के साथ। भूमि विवाद के मामले में मधुबनी एवं समस्तीपुर जिला का रिपोर्ट प्राप्त है, जिसमें कुल 80 मामलों को निष्पादित किया गया है। दरभंगा सीनियर एसपी को भी कहा गया है कि उनका भी रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह हमको दिया करें। अब नकली अगरबत्ती भी बाजार में, डुप्लीकेट अगरबत्ती बनाने के आरोप में एक गिरफ्तार। डुप्लीकेट अगरबत्ती बनाने के क्रम में विनोद गुप्ता नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सतीश कुमार सिंह ने नगर थाना को इसकी सूचना दी थी और उनके द्वारा ही प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। डीएसपी डॉक्टर अनुज कुमार ने दी जानकारी। दर्शन ब्लैक स्टोन नामक एक अगरबत्ती जो है, उस कंपनी के कुछ लोग आकर के टाउन थाना में शिकायत किए कि इस नाम से जो है कि अपना तैयार करके डुप्लीकेट बना करके बाजार में बेच रहे हैं। उनके आवेदन पर जो है कि नगर थाना के द्वारा जो है कि छापामारी किया गया, जिनके पास से रैपर भी बरामद किया गया है विभिन्न कंपनियों का, साथ ही साथ ब्लैक स्टोन का भी रैपर बरामद हुआ है। ये मुख्य रूप से अगरबत्ती बना करके उनके रैपर में भरकर बेचने का काम करने की बात पाई गई है, जिसके आधार पर प्रोपराइटर विनोद कुमार गुप्ता को गिरफ्तार भी कर ली गई है और उनके दुकान से काफ़ी मात्रा में रैपर एवं अगरबत्ती बरामद की गई है। आगे की जांच की कार्रवाई की जा रही है। कुछ सरकारी तो बाकी गैर सरकारी कर्मियों के सहारे चल रहा है बीएसएफसी का जाले गोडाउन। वजन मापने की सरकारी मशीन लंबे समय से है खराब। कुछ सरकारी तो बाकी गैर सरकारी कर्मियों के सहारे चल रहा है बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन बीएसएफसी का जाले गोडाउन। वजन मापने की सरकारी मशीन लंबे समय से है खराब। क्या नाम हुआ आपका? फूल सिंह। यहाँ आप क्या करते हैं? वैसे देख सकते हैं, मैनेजर साहब भेज रहे हैं। कौन है मैनेजर? विवेक कुमार। तो आपको वो उन्होंने डिपोर्ट किया हुआ है निजी तौर पर? कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं? साल भर से। ये जो वजन वाली मशीन है, ये प्राइवेट मशीन से हो रहा है। जो इसका वेइंग स्केल सरकारी होता है वो तो नहीं है, वो कहाँ है? वो यहाँ पर रखा हुआ, खराब हो गया है। कितने दिनों से वो खराब है? साल भर से खराब हो गया। तो इसकी सूचना आप लोगों ने दी है ऊपर, लिखित दिया है? तो अभी साल भर में वो मशीन ठीक नहीं हुई है। ये जो प्राइवेट मशीन है इसमें तो वजन का अंतर हो जाता है, क्या आपको जानकारी है इसकी?
दिक्कत तो नहीं है सर, इसमें सेपरेट दे देंगे। यहाँ पे सर हम 3 महीना से। तो एजीएम साहब नहीं है क्या? एजीएम साहब आज आए थे, चले गए हैं घनश्यामपुर, उनका 2 जगह प्रभार में है, तो यहाँ से चले गए फिर घनश्यामपुर के लिए निकले हैं। आज यहाँ तो आए नहीं हैं वो? जी आए थे, सवेरे आए थे बाइक से, फिर निकले हैं घनश्यामपुर के लिए। अच्छा, यहाँ जो तौल करने वाली मशीन है, जो सरकारी मशीन है, वो नहीं है, प्राइवेट मशीन से तौल कर रहे हैं? सरकारी मशीन जो मिला था ना सर, वो खराब है, हमारे आने से पहले ही से खराब है। यहाँ पे गोदाम में एक मशीन है, उसी से तौल के दिया जाता है। वो जो आपने चिट्ठी लिखी ऊपर आपके यहाँ से गई है? जी, यहाँ से रिपोर्ट गया है पहले भी। अच्छा, बार बार गया है रिपोर्ट, वो माप तौल खराब है। सरकारी स्तर पर नंदलाल जी कितने लोग पोस्टेड हैं? सरकारी यहाँ पे एक एजीएम साहब हैं, एक डाटा ऑपरेटर हैं, एक जो है डीएसडी के अभिकर्ता है। बिना एजीएम की उपस्थिति में तो तौल और ये सामान निकलना नहीं है, जो मेरी जानकारी है। जी। क्या ये सही है? बिना एजीएम की उपस्थिति में ये होना है, तौल होके डिलीवरी होनी है माल? चूँकि 2 जगह का प्रभार में है तो हम छोड़ के जाते हैं। आप पर छोड़ के जाते हैं। मशीन जो आपने ठीक कराने के लिए चिट्ठी लिखी है, वो है आपके पास? चिट्ठी की कॉपी है? मेरे हैंड में नहीं है, एजीएम साहब के। कुमार साहब, कितने दिनों से यहाँ आप काम कर रहे हैं? हम यही महीने से हैं सर। इसी महीने से? 4 महीने से। यहाँ पोस्टेड हैं आप? पोस्टेड नहीं है, अभी काटा ग्रुप में है, डोर स्टेप डिलीवरी का भी काटा ग्रुप में है। नए जो टेंडर हुआ है ना, उसमें है। तो यहाँ कितने लोग आप लोग काम करते हैं? यहाँ तो सर हम अकेले ही हैं। और यहाँ डिप्यूटेड कितने लोग हैं? डिप्यूटेड एक ही सिंगल मैन है सर। और दूसरे लोग कौन कौन? दूसरे लोग ठेकेदार साहब जो है ना, सुब्रत कुमार सुमान, वो आते हैं, अपना जाते भी हैं बैठ के जी, और बाद में काम करते हैं। लगभग हमको लगता है परसों से हम कर रहे हैं। बस 2 ही दिन से आप कर रहे हैं? जी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने लहरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम होली क्रॉस स्कूल के सामने दोनार दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव। अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मिली नई पहचान। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ नया नाम। विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं में लाएं तेजी, लक्ष्य के अनुरूप समय पर पूरा कराएं काम। दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर के जिलाधिकारियों के साथ अन्य अफसरों से बैठक में कमिश्नर ने दिए निर्देश। 10 से 16 दिसंबर तक एक सप्ताह में दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में पकड़े गए कुल 370 अभियुक्त, DIG ने दी जानकारी।
अब नकली अगरबत्ती भी बाजार में, डुप्लीकेट अगरबत्ती बनाने के आरोप में गिरफ्तारी। कुछ सरकारी तो बाकी गैर सरकारी कर्मियों के सहारे चल रहा है बीएसएफसी का जाले गोडाउन। वजन मापने की सरकारी मशीन लंबे समय से है खराब। दरभंगा में टाउनशिप का निर्माण करा रही ट्राई कलर प्रॉपर्टीज के खिलाफ मुखिया जनों ने खोला मोर्चा। कहा किसानों के साथ हो रहा धोखा, बेची जा रही भूदान और शिक्षा विभाग की जमीनें, की कड़ी कार्रवाई की पुरजोर मांग। मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ निर्वाचन के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा। 19 दिसंबर को पड़ेंगे वोट। छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर 19 दिसंबर को नरगौना परिसर स्थित विभाग रहेंगे बंद। उस दिन की सभी परीक्षाएं वहां रहेंगी स्थगित। स्नेह मिलन सह पुस्तक लोकार्पण समारोह का संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ आयोजन। कुशवाहा सामाजिक सह बुद्धिजीवी सम्मेलन का झंझारपुर में हुआ आयोजन। शिक्षित और संगठित बनने के साथ संघर्ष करने का संकल्प। और 18 दिसंबर से ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल। पूर्व संध्या पर निकाला कैंडल मार्च, बुलंद की आवाज। दरभंगा में टाउनशिप का निर्माण करा रही ट्राई कलर प्रॉपर्टीज के खिलाफ कई मुखिया जनों ने खोला मोर्चा। कहा किसानों के साथ हो रहा है धोखा, बेची जा रही है भूदान और शिक्षा विभाग की जमीनें, की कड़ी कार्रवाई की पुरजोर मांग। दरभंगा में टाउनशिप का निर्माण करा रही ट्राई कलर प्रॉपर्टीज के खिलाफ मुखिया जनों ने खोला मोर्चा। कहा किसानों के साथ हो रहा धोखा, बेची जा रही भूदान और शिक्षा विभाग की जमीनें, की कड़ी कार्रवाई की पुरजोर मांग। पत्रकारों से मुखातिब हुए कंसी पंचायत के पूर्व मुखिया डॉक्टर पवन कुमार चौधरी, खरुआ पंचायत के मुखिया मोहम्मद इरशाद आलम, सीसो पश्चिमी के मुखिया मोहम्मद शमसे आलम खां, मनियारी शोभन पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद शाहिद करीम ने संयुक्त रूप से पत्रकारों के समक्ष कहा कि कंपनी घोर अनियमितता कर रही है। जिला परिषद अध्यक्ष गीता देवी ने भी जिला पदाधिकारी को लिखकर कार्रवाई करने की पहले ही की है मांग। कंसी पंचायत और सीसो पश्चिमी पंचायत जो दरभंगा सदर प्रखंड अंतर्गत है, उस पंचायत में आज से ट्राई कलर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने किसानों से एक तरह से कहा जाए तो मुफ्त में बहुत कम दाम में जमीन खरीदना शुरू किया। 30,000, 40,000 और वो बहुत सारा ऐसा जमीन है जो भूदान का जमीन है, जो गरीबों को दे दिया गया था, सरकार ने भूदान में दिया। और बिहार सरकार की जमीन और शिक्षा विभाग की जमीन लगभग हम लोगों ने देखा है जो 75 से 80 एकड़ जमीन ये तीनों मिलाकर के कुल एक्वायर कर लिया है। उस पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ना शुरू किया और कितने दिनों बाद नहीं, किसान आगे एक एक करके किसान आगे नहीं आएंगे। किसान आगे आते तो फिर हमको जनता जनप्रतिनिधि क्यों चुनती है? जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी है अपने जनता की समस्या को उठाना। हर आदमी एक एक करके अगर आएंगे तो जनप्रतिनिधि की पंचायत में जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं अपने किसानों की समस्या को समझ रहा हूँ, इसलिए हमको मेरा फर्ज बनता है कि किसानों की समस्या को उठाना। इसीलिए हम लोग उसको उठाने के लिए आज से नहीं है, पहले से भी, मैं इससे पहले मुखिया से पहले पंचायत समिति सदस्य था, तब से आवाज उठा रहा हूँ। तब से आज भी हम लोग सारे जनप्रतिनिधि मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और आज भी लड़ाई चालू है। सबको मैनेज करते हैं, हल्ला करते हैं, रंगदारी केस करते हैं, मुखिया लोगों पर रंगदारी केस करते हैं, तो इससे हम लोग डरने वाले नहीं है। उचित मुआवजा मिले, बिहार सरकार की जमीन, भूदान की जमीन, शिक्षा विभाग की जमीन वो खाली करें, नियम अनुसार जो टाउनशिप होता है वो डालें। उनको हम कंपनी से हमको तकलीफ नहीं है, कंपनी की कार्य क्रियाकलाप से तकलीफ है। जो गलत है वो हमारी बिहार सरकार की जमीन छोड़े, जो सिस्टम है किसानों को उचित मुआवजा दे। जो उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है वो उचित मुआवजा दे, इसी की हम लोग की लड़ाई है। और हम लोगों से अनापत्ति प्रमाण पत्र आज तक नहीं लिया गया। हम लोगों से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले, हमको लगेगा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का तो देंगे, हमको नहीं लगेगा हम नहीं देंगे। जब तक मामला क्लियर नहीं करेंगे हम लोग एनओसी नहीं देंगे। यही हम लोग की लड़ाई है। कंपनी फर्जी कंपनी है, लोगों को लूट रहा है, किसानों गरीबों को लूट रहा है। तो हमको बाद में मालूम हुआ कि ये 50-60 हज़ार रुपये कट्ठा ज़मीन खरीद रहे हैं और 12 धूर जमीन 9 लाख 8 लाख मतलब जैसा कस्टमर मिल रहा है उसी हिसाब से बेच रहे हैं। तो लगभग 16-17 लाख रुपए कट्ठा ज़मीन जा रही है। हमारा विरोध ये है कि टाउनशिप बसाने के लिए सरकार का कोई नियम होगा, उस नियम को इन लोगों ने कोई फॉलो नहीं किया और वो फ्लड एरिया है, उसको कम से कम टाउनशिप बसाने के लिए रोड लेवल भराई करना चाहिए। ये मामला है, हमने 2017 में 15/11/2017 को एक आवेदन ग्रामीणों के द्वारा दिया गया था, जिसमें मुख्य पिटिशनर हम ही हैं। मेरे द्वारा ये सारा मामला उजागर किया गया है। बड़े पैमाने में पर इसमें जो है इस कंपनी के द्वारा फर्जीवाड़ा किया जाता है। इसमें बिहार सरकार की ज़मीन, शिक्षा विभाग की ज़मीन, भूदान की ज़मीन
तो इन लोगों के द्वारा प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ निर्वाचन के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा 19 दिसंबर को पड़ेंगे वोट। 19 दिसंबर को मिथिला विश्वविद्यालय में निर्धारित विश्वविद्यालय छात्र संघ निर्वाचन की तैयारी की समीक्षा की गई और उसे संतोषप्रद पाया गया। मतदान पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगा। मतदान समाप्ति के उपरांत मतगणना प्रारंभ हो जाएगी और मतदान और मतगणना के दौरान उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। मतदान से परिणाम की घोषणा तक संपूर्ण गतिविधियों की वीडियोग्राफी होगी। मतदान केंद्र, प्रबंधन भवन सहित संपूर्ण नरगौना परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र रहेगा। मतदाता महाविद्यालय या विभाग द्वारा जारी परिचय पत्र और काउंसिल मेंबर के निर्वाचन प्रमाण पत्र के साथ ही परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। मतदाता, मतदान कर्मियों एवं कुलपति कार्यालय के कर्मियों के अतिरिक्त सबों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। नरगौना परिसर में रहने वाले कर्मियों के परिजनों से अनुरोध है कि वो मतदान से परिणाम की घोषणा तक आवाजाही को यथासंभव सीमित करने की कृपा करेंगे। आवाजाही केवल लीची गेट से होगी, शेष सभी गेट बंद रहेंगे। मतदान के उपरांत मतदाता नरगौना परिसर का परित्याग करेंगे। उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मतदान से परिणाम की घोषणा तक बने रहेंगे। लीची गेट के भीतर मतदाता वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे। परिसर में कन्वासिंग या विजय जुलूस आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। एक मतदाता को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष के चुनाव हेतु 5 अलग अलग रंग के मतपत्र दिए जाएंगे। प्रत्येक मतपत्र पर एक मुहर लगानी है। एक से अधिक मुहर लगे होने पर मतपत्र रद्द होगा। 2/3 मुहर जिस नाम की ओर होगी मतदान उसी खाते का माना जाएगा। मतपत्र के साथ उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी। मतगणना के दौरान मोबाइल का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। मतदान के दिन नरगौना परिसर स्थित सभी विभाग बंद रहेंगे तथा सभी परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। मतदान कर्मी 18 दिसंबर 2018 को अपराह्न 4 बजे निर्वाची पदाधिकारी डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, वाणिज्य संकाय अध्यक्ष के यहाँ योगदान कर आवश्यक निर्देश प्राप्त कर लेंगे। छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर 19 दिसंबर को मिथिला विश्वविद्यालय के नरगौना परिसर स्थित विभाग रहेंगे बंद। उस दिन की वहां की सभी परीक्षाएं रहेंगी स्थगित। विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2018-2019 के मद्देनजर 19 दिसंबर 2018 को नरगौना परिसर स्थित सभी विभाग बंद रहेंगे। मतदान कार्य में संलग्न कर्मियों एवं कुलपति के कार्यालय के कर्मियों को छोड़कर शेष अन्य किसी का भी प्रवेश निषेध होगा। मतदाता परिषद सदस्य, महाविद्यालय और विभाग द्वारा जारी परिचय पत्र एवं परिषद सदस्य के पद पर निर्वाचित होने के प्रमाण पत्र के साथ ही प्रवेश कर सकेंगे। नरगौना परिसर में उक्त तिथि को होने वाली सभी परीक्षाएं भी स्थगित रहेंगी। स्नेह मिलन सह पुस्तक लोकार्पण समारोह का हुआ आयोजन। चेतना एवं मिथिला विद्वत परिषद दरभंगा द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में किया गया कार्यक्रम। डॉक्टर मुरलीधर झा लिखित 8वीं पुस्तक स्मृतिक हिलकोर का हुआ विमोचन स्थानीय MLSM कॉलेज के सभागार में। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा, संस्थापक सचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू सहित कई गणमान्य लोग मौजूद हुए। पांडुलिपि लगा जखन हम अपन मित्र शांतिनाथ सिंह ठाकुरक संग आदरणीय जगदीश बाबू ओतऽ पहुँचल रही तो ओतऽ स्वीकार लेलनि जे हम भूमिका लिख देब। मुदा भूमिका जखन लिखल भऽ गेलनि और हमरा समाद देलनि आ हम जखन लेबऽ गेलहुँ तो ओकर शीर्षक देखलियै हम की लिखब। उस शीर्षक देख कर तो हमरा छगुंता लग गए, चकित भ गेलहुँ। हम तो सोचलहुँ जे सबटा चौपट भ गेल। मुदा जखन ओकरा पढ़लहुँ मात्र 1.5 पेज 35 पाती और ताहि में संपूर्ण किताब के लोकार्पित करे अत्यंत आह्लादित थी। हम रचनाकार के आशीष दै छियनि, कामना करै छी जे हुनक लेखनी अहिना। कुशवाहा सामाजिक सह बुद्धिजीवी सम्मेलन का झंझारपुर में हुआ आयोजन। शिक्षित और संगठित बनने के साथ संघर्ष करने का लिया गया संकल्प। कुशवाहा सामाजिक सह बुद्धिजीवी सम्मेलन में जुटे कई विद्वज्जन। भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक कुशवाहा समाज के पूर्वज बोले बाबू सिंह कुशवाहा। सम्मेलन में शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो का दिलाया गया संकल्प। कुशवाहा सामाजिक सह बुद्धिजीवी सम्मेलन में रविवार को झंझारपुर किसान भवन में कई विद्वज्जन पहुंचे। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे यूपी के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि हमारा अतीत गौरवशाली है। भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक हमारे पूर्वज हैं और भी कई नाम हैं जिन्होंने हमें जो गौरव दिया है।
हमारे पूर्वज कहाँ थे और हम कहाँ हैं, आज के समय में यह मंथन का विषय है। श्री कुशवाहा ने कहा कि हमें शिक्षित संगठित होने के बाद संघर्ष करना है। समाज को आगे ले जाने के लिए राजनीति के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बोले नेतागण। चाहे जितनी बातें करें, लेकिन समाज को अगर विकास के रास्ते में ले जाना है, उन्नति के रास्ते में ले जाना है, तो राजनीति के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। जिसको आप लोग कहते हैं, जिसको हम लोग जब जाति सम्मेलन करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि हमें कुछ मुद्दों पे बात करना है और राजनीति के मुद्दे में बात नहीं करनी। राजनीति के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। अगर आपको पढ़ाना है बच्चे को, तो पढ़ने लिखने का अधिकार मिलना है तो राजपाट से मिलना है। महात्मा फुले ने जो संघर्ष किया, तो महात्मा फुले कभी ना वो अधिकार दिला पाते। उस समय का हुकूमत जिसकी अंग्रेज की थी, राजा था उस समय का जो अंग्रेज, अगर वो महात्मा फुले की बात ना मानता, अगर वो उसको कानूनी दर्जा न देता, तो महात्मा फुले कभी सफल न होता। राजनीति में खास करके कुशवाहा लोग आज तो वैसे आज राजनीति पर भी बहस होनी चाहिए, जिला सम्मेलन है, लेकिन सो बात नहीं हुआ। उस पर प्रतिबंध शुरू में कर दिए। जो भी हमारे दल के, जो भी जदयू के हैं, बीजेपी के हैं, वे लोग अपनी बात रखते, हम भी रखते बात, लेकिन उस पर प्रतिबंधित है। मैं ज़्यादा समय देना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कह देना चाहता हूं, जो कुशवाहा समाज को संगठित होने की जरूरत है। वोट हमारे पास बहुत है, लेकिन हम लोग अपनी ताकत को इजहार नहीं करते, एक साथ बोल बंद नहीं होते। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड, दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, आरओ, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मिली नई पहचान। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ नया नाम। विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं में लाएं तेजी, लक्ष्य के अनुरूप समय पर पूरा कराएं काम। दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर के जिलाधिकारियों के साथ अन्य अफसरों से बैठक में कमिश्नर ने दिए निर्देश। 10 से 16 दिसंबर तक एक सप्ताह में दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में पकड़े गए कुल 370 अभियुक्त, DIG ने दी जानकारी। अब नकली अगरबत्ती भी बाजार में, डुप्लीकेट अगरबत्ती बनाने के आरोप में गिरफ्तारी। कुछ सरकारी तो बाकी गैर सरकारी कर्मियों के सहारे चल रहा है BSFC का जाले गोडाउन। वजन मापने की सरकारी मशीन लंबे समय से है खराब। दरभंगा में टाउनशिप का निर्माण करा रही ट्राई कलर प्रॉपर्टीज के खिलाफ मुखिया जनों ने खोला मोर्चा। कहा किसानों के साथ हो रहा धोखा, बेची जा रही भूदान और शिक्षा विभाग की जमीनें, की कड़ी कार्रवाई की पुरजोर मांग। मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ निर्वाचन के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा। 19 दिसंबर को पड़ेंगे वोट। छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर 19 दिसंबर को नरगौना परिसर स्थित विभाग रहेंगे बंद। उस दिन की सभी परीक्षाएं वहां रहेंगी स्थगित। स्नेह मिलन सह पुस्तक लोकार्पण समारोह का संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ आयोजन। कुशवाहा सामाजिक सह बुद्धिजीवी सम्मेलन का झंझारपुर में हुआ आयोजन। शिक्षित और संगठित बनने के साथ संघर्ष करने का संकल्प। और 18 दिसंबर से ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल। पूर्व संध्या पर निकाला कैंडल मार्च, बुलंद की आवाज। 18 से ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल, पूर्व संध्या पर निकाला गया कैंडल मार्च, बुलंद की गई आवाज।
18 दिसंबर से अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ दरभंगा प्रमंडल द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की पूर्व संध्या पर कैंडल मार्च निकाला गया। लालबाग स्थित प्रधान डाकघर से आयकर चौक तक निकले अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के आह्वान पर 10 सूत्री मांगों को लेकर यह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ द्वारा केंद्र सरकार एवं डाक विभाग के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। मुख्यालय नई दिल्ली के आह्वान पर 10 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में दिनांक 18 दिसंबर से देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय। हड़ताल संध्या पूर्व हम लोग कैंडी मार्च निकाले हैं और सरकार को बताना चाहते हैं जो कमलेश चंद्रा का जो कमेटी का रिपोर्ट है उसे 100% लागू किया जाए। जो लागू नहीं किया है हम लोग उसके विरोध में हम लोग पूरे देश में 3 लाख से अधिक ग्रामीण डाक सेवक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास जमा हो गया। उसको इम्प्लीमेंट करने में सरकार ने लगभग 9 महीना का समय ले लिया और उसके बाद फिर हम लोग जब स्ट्राइक पे गए कि नहीं इसको कैबिनेट में फाइल कैबिनेट में गया था तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या परेशानी हो रही है। तो आप देख लीजिए कि पिछले 2-3 महीने पहले हम लोग 4-5 महीने पहले हम लोग 6 महीने पहले स्ट्राइक पे गए थे तो कैबिनेट से वो फाइल हमारा जो वेतन संबंधी था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अप्रूव कर दिया, अप्रूवल करके भेज दिया। और भारतीय इतिहास में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पहली बार ऐसा हुआ 5 बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर ने बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस दिन मीडिया भाई से मीडिया में भी ये हेडलाइंस आया था कि आपका जीडीएस का जो कमेटी है जो रिपोर्ट सबमिट किया गया था उसको हमने अप्रूवल दे दिया। मगर उस कमेटी में क्या हुआ, सरकार ने सीधा सीधी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने सीधा सीधी धोखा किया। उसमें जो भी कमेटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था, रिपोर्ट तैयार करके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को दिया था, उसको काट छाट करके जो मेन मुद्दा था जिससे हम लाभान्वित होते, हमारे एम्प्लॉय लाभान्वित होते करके और कैबिनेट में भेजा गया और कैबिनेट ने उसको अप्रूवल भी दे दिया। और उसके बाद हर मुद्दा हमारा ये था कि जो सीनियर एम्प्लॉय, इससे पहला बार जो हम लोग हड़ताल किए थे सरकार तरह तरह के बात सुना के ये करेंगे वो करेंगे, इतना वेतन लागू करेंगे, ये खर्चा मिलेगा, ये भत्ता मिलेगा। सरकार क्या सब किए, कितना हम लोग को दे रहे हैं, क्या भत्ता दिए। क्या सरकार के कार्यक्रमों से आप खुश हैं या नहीं? सरकार के कार्यक्रमों से एकदम हम लोग जीडीएस खुश नहीं है। लॉलीपॉप दे के ठाके, लॉलीपॉप भी देते हैं ना, उससे भी बच्चा खुश हो जाते हैं, लेकिन वो भी लायक नहीं सरकार में रहे। स्वच्छता स्वस्थ जीवन के लिए है वरदान। सीएम कॉलेज में एनसीसी इकाई ने चलाया सफाई अभियान। स्वच्छता स्वस्थ जीवन के लिए वरदान, डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा। सीएम कॉलेज दरभंगा में एनसीसी इकाई द्वारा कॉलेज कैंपस सफाई अभियान का हुआ आयोजन। आज पूरे विश्व में मानव के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रदूषण है और प्रदूषण का मुख्य कारण वातावरण में अनेक प्रकार की गंदगी का होना है। उक्त बातें डॉक्टर मुश्ताक अहमद, प्रधानाचार्य सीएम कॉलेज दरभंगा ने कहीं। डॉक्टर अहमद कॉलेज की एनसीसी के द्वारा कैंपस सफाई अभियान के बाद कैडेट्स को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कॉलेज ही नहीं बल्कि अपने आस पड़ोस एवं निवास स्थान की सफाई में भी सहयोग करें। डॉक्टर अहमद ने कहा कि एनसीसी एनएसएस की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी वह यह है कि सामाजिक सरोकार को मजबूत बनाना है। एनसीसी के इंचार्ज अमृत कुमार झा द्वारा यह कार्य निरंतर किया जा रहा है। लायंस क्लब ने किया वृक्षारोपण, लोगों को भी इसके लिए किया प्रेरित। लायंस क्लब ने किया वृक्षारोपण और लोगों को भी किया इसके लिए प्रेरित। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन के अध्यक्ष एसएम माइकल ने बताया कि लायंस क्लब के द्वारा 17 दिसंबर को सोनकी रोड किनारे वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण पर उन्होंने बताया कि हर एक आदमी को वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है। पर्यावरण को बचाना है तो हमें वृक्ष जरूर लगाना है। पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पवन कुमार सुरेका ने बताया कि आज विश्व में सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है और पर्यावरण प्रदूषण के कारण मानव का जीवन कष्टदायक हो रहा है। प्रदूषण ने पूरे विश्व को अनेक तरह की समस्याओं से ग्रसित कर दिया है और इसका निदान मात्र पौधारोपण है। श्री सुरेका ने बताया कि सभी लोग अपने आसपास के क्षेत्रों में पौधारोपण करें। जनसंपर्क पदाधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि पौधारोपण के साथ ही जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनकी सुरक्षा भी करना जरूरी है। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ भव्य उद्घाटन। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ भव्य उद्घाटन। 1 सप्ताह तक चलेगा यह कार्यक्रम। इसका समापन शनिवार 22 दिसंबर को समारोह पूर्वक होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय की प्राचार्य
डॉक्टर प्रभा मल्लिक द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन भाषण में प्राचार्य ने कहा कि खेल कूद से जीवन में अनुशासन आता है। साथ ही बाह्य क्रीड़ा के महत्व पर रोशनी डालते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। हड़ताल पर चल रही आशा कार्यकर्ताओं ने हायाघाट में फूंका स्वास्थ्य मंत्री का पुतला। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट में आशा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर 12 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को 17वें दिन भी आशा कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रही। हड़ताली आशा कार्यकर्ताओं ने आउटडोर का कार्य बाधित किया तथा आक्रोशित होकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला फूंका और सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। और हम लोग ओपीडी और समस्त जो है पूरी हर काम को बाधित किए हुए हैं और फिर भी सरकार जो है हमारी बात नहीं सुन रही है और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तब तक हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। आज जो है हम लोग स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का पुतला दहन किए हैं और पटना भी गए थे। पटना से भी कोई आश्वासन नहीं मिला है। आशा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पे 1 दिसंबर से आशा कार्यकर्ताओं का हड़ताल सभी स्वास्थ्य केंद्रों में जारी है और आज 17वें दिन भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट में आशा कार्यकर्ताओं ने मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन किया और आउटडोर का कार्य पूरी तरह बाधित किया। और बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र पर भी फूंका गया स्वास्थ्य मंत्री का पुतला। आशा हड़ताल पर सकारात्मक वार्ता नहीं करने के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला दहन बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र पर भी किया गया। पुतला दहन का नेतृत्व बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य संघ के जिला मंत्री अशोक झा, कुरियर संघ के राजेश झा, प्रवीण पासवान समेत कई लोग कर रहे थे। दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाणीकरण एवं सहायक उपकरण केंद्र हेतु लाभार्थियों की जांच किए जाने के लिए बुनियाद संजीवनी सेवा के माध्यम से प्रखंडवार 19 दिसंबर से 12 जनवरी तक दिव्यांगता प्रमाणीकरण शिविर आयोजित होगा। दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाणीकरण एवं सहायक उपकरण हेतु लाभार्थियों की जांच किए जाने के लिए बुनियाद केंद्र द्वारा संचालित बुनियाद संजीवनी सेवा के माध्यम से प्रखंडवार 19 दिसंबर से 12 जनवरी 2019 तक दिव्यांगता प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर मुरलीधर झा लिखित 8वीं पुस्तक स्मृतिक हिलोर का हुआ MLSM कॉलेज में विमोचन। डॉक्टर मुरलीधर झा लिखित 8वीं पुस्तक स्मृतिक हिलकोर का हुआ विमोचन स्थानीय MLSM कॉलेज के सभागार में। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा, संस्थापक सचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू सहित कई गणमान्य लोग मौजूद हुए। जखन हम अपन मित्र शांतिनाथ सिंह ठाकुरक संग आदरणीय जगदीश बाबू ओतऽ पहुँचल रही तो ओतऽ स्वीकार लेलनि जे हम भूमिका लिख देब। मुदा भूमिका जखन लिखल भऽ गेलनि और हमरा समाद देलनि आ हम जखन देबऽ गेलहुँ तो ओकर शीर्षक देखलिए हम की लिखब। उस शीर्षक देख कर तो हमरा छगुंता लग गए, चकित भ गेलहुँ। हम तो सोचलहुँ जे सबटा चौपट भ गेल। मुदा जखन ओकरा पढ़लहुँ मात्र 1.5 पेज 35 पाती और ताहि में संपूर्ण किताब के लोकार्पित करे अत्यंत आह्लादित थी। हम रचनाकार के आशीष दै छियनि, कामना करै छी जे हुनक लेखनी अहिना। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने दिया धरना, अपनी मांगों पर जोर। अपनी मांगों को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने लहेरियासराय में धरना स्थल पर अपनी आवाज बुलंद की, धरना दिया। 19 तारीख आगामी 19 तारीख के हमरा सबके विश्वविद्यालय पैनल पर होने वाला चुनाव में जो युवा प्रतिनिधि पर समर्थन देथिन।
विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग के विद्यार्थियों द्वारा पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध हेतु एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग के सत्र 2016-2018 के चतुर्थ सेमेस्टर के नाट्य विषय के छात्र छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय परिसर स्थित चौरंगी पर पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध हेतु एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। विभिन्न उदाहरणों एवं तर्कों द्वारा प्रतिभागियों ने यह सिद्ध कर दिया कि पॉलीथीन हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। मिथिला विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत बालूघाट बागमती कॉलोनी में जुआ खेलने और नशेड़ियों से परेशान लोगों ने थाने को लिखित शिकायत करते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत बालूघाट बागमती कॉलोनी में जुआड़ियों और नशाखोरियों द्वारा अड्डा बनाए जाने की शिकायत मोहल्ला वासियों ने संयुक्त हस्ताक्षर से विश्वविद्यालय थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा है। शिकायत के संबंध में जांच की मांग की है, कार्रवाई की भी की गई है मांग। मिथिला विश्वविद्यालय संगीत विभाग में उदाहरण व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में राजा मान सिंह तोमर, संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर से आए नाट्य विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने सोदाहरण व्याख्यान प्रस्तुत किया। विषय था नृत्य, नाट्य और रंगमंच यूजीसी नेट के परिप्रेक्ष्य में। ग्रामीण युवाओं ने शुरू किया क्रिकेट टूर्नामेंट, 16 टीमें हो रही शामिल। ग्रामीण युवाओं ने शुरू की क्रिकेट टूर्नामेंट, दुर्गा क्रिकेट क्लब गठन कर हुआ आयोजन। 16 टीमें टूर्नामेंट में ले रही भाग। उद्घाटन मैच में चौरा महरैल विजयी। झंझारपुर नगर पंचायत के थाना चौक के समीप अति विष्णु यज्ञ स्थल में मैदान में ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट का आरंभ किया गया। उद्घाटन उप मुख्य पार्षद वीरेंद्र नारायण भंडारी ने फीता काट कर किया। ये टूर्नामेंट ग्रामीण स्तर पे डीसीसी क्रिकेट क्लब द्वारा कराया जा रहा है, जो कि ग्रामीण स्तर पे चल रहा है और यही मतलब बोलना चाहेंगे कि ये अच्छा टूर्नामेंट है। NYKS कैंप से लौटे प्रतिभागियों को कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा ने दी बधाई। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में NYKS के कैंप से लौटे 4 प्रतिभागियों को कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने अपने कार्यालय कक्ष में बधाई दी एवं इसी तरह बेहतर प्रदर्शन करते रहने की उम्मीद जताई। वीसी ने कहा, युवा ही देश के कर्णधार होते हैं। सच्चे अर्थों में इन्हीं लोगों पर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने की असली जिम्मेदारी रहती है। ये थे अब तक के समाचार। बता देंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मिली नई पहचान। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ नया नाम। विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं में लाएं तेजी, लक्ष्य के अनुरूप समय पर पूरा कराएं काम। दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर के जिलाधिकारियों के साथ अन्य अफसरों से बैठक में कमिश्नर ने दिए निर्देश। 10 से 16 दिसंबर तक एक सप्ताह में दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में पकड़े गए कुल 370 अभियुक्त। DIG ने दी जानकारी। अब नकली अगरबत्ती भी बाजार में, डुप्लीकेट अगरबत्ती बनाने के आरोप में गिरफ्तारी। कुछ सरकारी तो बाकी गैर सरकारी कर्मियों के सहारे चल रहा है BSFC का जाले गोडाउन। वजन मापने की सरकारी मशीन लंबे समय से है खराब। दरभंगा में टाउनशिप का निर्माण करा रही ट्राई कलर प्रॉपर्टीज के खिलाफ मुखिया जनों ने खोला मोर्चा। कहा, किसानों के साथ हो रहा धोखा, बेची जा रही भूदान और शिक्षा विभाग की जमीनें, की कड़ी कार्रवाई की पुरजोर मांग। मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ निर्वाचन के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा। 19 दिसंबर को पड़ेंगे वोट। छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर 19 दिसंबर को नरगौना परिसर स्थित विभाग रहेंगे बंद। उस दिन की सभी परीक्षाएं वहां रहेंगी स्थगित। स्नेह मिलन सह पुस्तक लोकार्पण समारोह का संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ आयोजन। कुशवाहा सामाजिक सह बुद्धिजीवी सम्मेलन का झंझारपुर में हुआ आयोजन। शिक्षित और संगठित बनने के साथ संघर्ष करने का संकल्प। और 18 दिसंबर से ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल। पूर्व संध्या पर निकाला कैंडल मार्च, बुलंद की आवाज। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए। YouTube में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।